दोस्तों अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और इसी प्रयागराज महाकुंभ में जब पहली पेशवाई चल रही थी, निरंजनी अखाड़े का जब पेशवाई चल रहा था, उसी रथ पर महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में रथ पर हर्षा रिछारिया जी बैठी हुई थी। सारे लोग देख रहे थे इतनी साध्वी कौन है, इतनी सुंदर महिला, इनका क्या परिचय है, कैसे रथ पर सवार हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, बड़ा त्रिपुंड चंदन लगाए हुए, माला पहने हुए, बड़े बड़े बाल, एकदम सुंदर नारी। सब लोग देख करके सारे पत्रकार पीछे पीछे पूछ रहे हैं कि आखिर में कौन है, इस महिला का जीवन परिचय क्या है, कैसे ये महामंडलेश्वर बन गई, किसने इनको बैठाया है। सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है कि कौन है हर्षा रिछारिया, उनके पिताजी क्या करते हैं, उनकी माताजी क्या करती हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारा मैं बताने जा रहा हूँ। हर्षा रिछारिया जी का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था और झांसी से कुछ समय पश्चात ही वो लोग भोपाल में चले गए थे, मध्य प्रदेश में। उनके पिताजी बस के कंडक्टर हैं और माताजी बुटीक का काम चलाती हैं। सारा कुछ है। ग्रेजुएशन तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। इस समय उनके लगभग 31 साल की अवस्था है और काफ़ी वो मीडिया की इन्फ्लुएंसर बनी थी, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहती हैं। उनका इंस्टाग्राम की आईडी चलती है। बहुत पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से वह इस समय उत्तराखंड में योगा का ट्रेनिंग कर रही थी और योगा करते करते वो महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में आ गई और उनके जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन हो गया। उनके पास पैसा, शोहरत, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बहुत सारे पैसा हुई थी और एक वायरल महिला बनी थी। काफ़ी उनका चल रहा था, सब लोग उनको पसंद करते थे, देखते थे। लाखों करोड़ों में उनका पैसा, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, मकान, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन पता नहीं उनके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ लात मार करके और वो आध्यात्म के एरिया में और आध्यात्म के क्षेत्र में चली गई। हमेशा पूजा पाठ करना, सुबह शाम आरती करना, ध्यान करना, भजन करना, ईश्वर को याद करना। और अभी जब सारे पत्रकार उनसे पूछे प्रयागराज में कि भाई आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या आप साध्वी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं केवल गुरु से दीक्षा ली हूँ, मैं साध्वी बिल्कुल नहीं हूँ, आप लोग मुझे साध्वी मत कहें। मैं केवल सनातन को जानना चाहती हूँ, सनातन को समझना चाहती हूँ कि सनातन क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी मुझे प्राप्त करनी है कि हिंदू धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सनातन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आध्यात्म की चर्चा करना, सनातन को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति को जानना। इसके बारे में उन्होंने कहा कि मुझे युवाओं को जोड़ना है। पाश्चात्य देश के लोग, विदेशी, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से लोग आकर के हमारे देश की संस्कृति को समझ रहे हैं और हम लोग अपनी संस्कृति से पीछे हट रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। एक महिला के पीछे सारे पत्रकार लगे हुए थे, पूरा कुंभ में सारे पत्रकार कवरेज कर रहे थे कि भाई महिला कौन है, इतनी सुंदर महिला कौन है, इनका नाम क्या है। उनका नाम हर्षा रिछारिया है, जो स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की हैं और पिछले 2-3 सालों से उत्तराखंड में रह करके योग, ध्यान, प्राणायाम, आध्यात्म की दुनिया में चली गई। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे शांति की खोज करनी है, शांति प्राप्त करनी है, अपने अंदर असीम आंतरिक ऊर्जा प्राप्त करनी है, जो मुझे केवल सत्संग से ही, भजन से, कीर्तन से मिल सकती है। ईश्वर की सेवा करना, ईश्वर की आराधना करना, सनातन को बारे में जानना, युवाओं को जोड़ना, और इस तरह का मुझे काम करना है ताकि लोग अपने धर्म के बारे में, अपने समाज के बारे में आगे बढ़ें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें। बहुत चकाचौंध की ज़िंदगी हमेशा साथ देने वाली नहीं है। जब तक हम लोग सही हैं, हमारा शरीर काम कर रहा है, तब तक चकाचौंध की ज़िंदगी में हम लोग जी सकते हैं, लेकिन आगे फिर कौन पूछने वाला है। इस प्रकार से सनातन संस्कृति को समझने के लिए हर्षा रिछारिया जी ने सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके, लात मार करके फिर चली आई और लगी भगवान का पूजन करने, ध्यान करने, आराधना करने। इस समय हर्षा रिछारिया जी केवल आध्यात्म की ओर जा रही हैं, सनातन को समझने के लिए, सनातन संस्कृति को जानने के लिए कि भारतीय संस्कृति क्या है, कैसे हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे हम लोग अधिक दिन तक जीवित रह सकते हैं, अपने शरीर को कैसे मजबूत कर सकते हैं, अपनी कामना को कैसे हम लोग मोड़ सकते हैं, कैसे उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान से क्या फ़ायदे हैं, योग से क्या फ़ायदे हैं, समझदारी से क्या मिलता है। अनेक प्रकार के प्रश्न उनके अंदर कौतूहल चल रहा था। जब पत्रकारों ने उनके पिताजी से पूछा कि इनकी शादी कब होगी, तो उनके पिताजी ने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हैं, हम लोग उनके ऊपर कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं देंगे, जब उनकी इच्छा होगी शादी होगी। लेकिन वो साध्वी नहीं बनी है, उनसे साध्वी के बारे में बिल्कुल मत पूछिए। वह एक आम महिला हैं, केवल वो हिंदू धर्म की संस्कृति को जानने के लिए, हिंदू समाज को जगाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए, महिलाओं को जोड़ने के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ रही हैं। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी उनके बारे में ज़्यादा परेशान मत हों। वो साधु नहीं बनेंगी, वो साध्वी नहीं है। केवल एक वह गुरु दीक्षा लेकर के और अपने आप को जगाने के लिए, अपने आप को आध्यात्म की ओर जाने के लिए, भारतीय संस्कृति को पहचान करने के लिए
आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि पुराणों में और कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति को जानना ही और कहना क्या है। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन धरोहर है, हजारों हजार सालों से हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है। हम सब लोग अपने संस्कृति के बारे में जानें, अपने समाज के बारे में जानें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए सब कुछ मर मिटने के लिए तैयार हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। कभी भी विखंडन होने से, कट के रहने से, दूर दूर रहने से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हमें अपने समाज को जगाना है, अपने देशवासियों को जगाना है। तो सब लोग मिल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे के समर्थन से आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोगों का जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। एक दूसरे की मदद करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरे देश दुनिया में फैलाएं कि हमें कैसे रहना है, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है। हमें कभी भी नफरत की दुनिया में नहीं जाना है, हमेशा सकारात्मक होते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। बड़े बड़े युवा जब इसमें आगे बढ़ेंगे, जैसे हरसारी छारिया जी हैं और बड़े बड़े युवा हैं, स्वामी रामदेव जी योग के बारे में पूरे जन जन तक फैलाए, और श्री श्री रविशंकर जी योग के बारे में सब लोगों को जगा रहे हैं कि भाई दवा कम करिए, दवा कम खाइए, बहुत साइड इफेक्ट करता है। दवा हमारे लीवर में, किडनी में, हार्ट में इन्फेक्शन करता है। अगर आप योग करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। सफलता का यही एक मूल मंत्र है कि जीवन में खूब परिश्रम करिए और पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी अपना झोंक दीजिए। जब तक आप पूरी एनर्जी को नहीं झोंकेंगे, जीवन में सफलता कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। केवल कहने से, समझाने से, बताने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। और ऐसा परिश्रम करिए कि पूरी शक्ति अपना लगा दीजिए, पूरी ताकत अपनी लगा दीजिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा आगे बढ़ने का कोई दूसरा नियम नहीं है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। जो व्यक्ति शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, जीवन में कभी सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते। जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और एक काम करते हुए, एक लक्ष्य पर एक निष्ठ होकर के काम करते हैं, हमेशा ही जीवन को सफलता प्राप्त करते हैं। अपनी संस्कृति को हमें बचाना है, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना है, अपने धर्म को, अपने समाज को, अपने देशवासियों की उन्नति के लिए हम लोग काम करेंगे, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। और हम लोग भी, कहा गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या है? परोपकार करना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में आप लोग अभी तक बने हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद।